गवर्नमेंट ने किया कि अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट थोड़ी कुछ किसी एरर की वजह से आपका गलत हो गया तो आप तुरंत उसको रेक्टिफाई करो, अपने आप को इंप्रूव करने का मौका दो, 2-3 महीने का आपको टाइम मिलता है, 2 महीने का, फिर आप अप्रैल अटेम्प्ट में फिर फोड़ दो। ठीक है। अगर जेईई एडवांस की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हैं। और कैसे अटेम्प्ट्स हैं सर? वो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 12वीं खत्म कर ली और 12वीं के 3 साल बाद में बोल रहे हो कि भाई अब मैं सर वो मेरा जो एक अटेम्प्ट बचा है वो ला दो। नहीं, हमेशा इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर। जैसे ही आपकी क्लास 12th खत्म हुई उसके साथ और एक जस्ट उसके अगला साल। अब इस साल में आपकी तबीयत खराब होगी या आपने सोचा कि मैं पेपर नहीं दूंगा तो आपका अटेम्प्ट वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 2 अटेम्प्ट है, पर कैसे अटेम्प्ट है? कॉन्जिक्यूटिव। कैसे अटेम्प्ट है बेटा? कॉन्जिक्यूटिव। बहुत बढ़िया। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, अब उस पे आते हैं। अटेम्प्ट्स वाला क्लियर है तो CLR लिखकर भेजे प्लीज। अटेम्प्ट्स वाला क्लियर है तो लिखकर भेजे। हाँ, दोनों अटेम्प्ट देने जरूरी तो नहीं है, बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है। जिस साल आप पेपर देते हो, जेईई मेंस की बात करें तो बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है कि आपका जनवरी अटेम्प्ट में जितने मार्क्स आए हैं, अप्रैल अटेम्प्ट, मान लो 300 नंबर का पेपर, अभी आता हूं पैटर्न पे भी 300 नंबर पेपर है, एक बार में आपके आए 180, एक बार में आपके आए 210, तो 210 आपका बेस्ट काउंट होगा, चाहे वो पहले में आए हो चाहे दूसरे में आए हो। दोनों देने कंपलसरी नहीं है, बट यस सजेस्टेड ये है कि आपको दोनों देने चाहिए। अभी सिर्फ आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, अभी आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पचानी है कि अच्छा ये होता है। व्हाट इज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया? जल्दी से बताइए प्लीज, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया? आपको बोर्ड्स में 75% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। बोर्ड्स में 75 या 75% मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने हैं। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश, और एक जो बचा वो होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो टोटल आपके पास 75% मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए, या फिर आप टॉप 20% में हो, टॉप 20% ऑफ बोर्ड्स रिजल्ट। ठीक है, आप टॉप 20% में हो बोर्ड्स के रिजल्ट में। ठीक है, तभी आप जेईई मेंस का पेपर दे सकते हो। पेपर तो इनफैक्ट आप बोलोगे कि सर जब हम जेईई मेंस का पेपर देने जाएंगे तब तक तो बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा नहीं, बट जेईई मेंस क्वालिफाई होने के बाद में भी आपको कॉलेज तभी अलॉट होगा जब आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? है ना? ठीक है। और ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं ये जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे कैटेगरी चेंज होती है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो थोड़ी रिलैक्सेशन और बढ़ जाती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। सर इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? जितने बच्चे इसको पेपर देते हैं, इसके टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स, मतलब 2,50,000 स्टूडेंट्स एलिजिबल या अपीयर फॉर जेईई एडवांस, वो जेईई एडवांस के लिए अपीयर करते हैं। इसमें से टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपीयर करते हैं जेईई एडवांस के लिए। इसमें आप मोटा मोटा आइडिया मान सकते हो कि जेईई मेंस का पेपर है, करीबन 14 लाख लोग देते हैं। 14 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया है, 13.5 लाख थे, तो 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया। उसमें से टॉप 2.5 लाख जो बच्चे होंगे, टॉप स्कोरर्स, उनको जेईई एडवांस लिखने का मौका मिलेगा। और उनके लिए भी क्राइटेरिया यही है कि उनका भी 75% से मार्क्स ज्यादा आने चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर जेईई एडवांस वो क्वालिफाई भी कर देते हैं बट बोर्ड्स में 75% मार्क्स से कम है, तो फिर उनकी वो सीट नल एंड वॉइड हो जाएगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये 12th में। फिर आते हैं पैटर्न एंड नंबर ऑफ पेपर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पेपर्स मैंने यहां पे बताई दिए हैं, 2 होते हैं, है ना? एक मतलब एक बार में एक होगा, एक सेशन में एक होगा, बट एक ईयर में 2 बार आपको पेपर देने को मिलेगा। 3 अटेम्प्ट में टोटल 6 बार आप पेपर देने को मिलेगा। पैटर्न की अगर बात करें तो फिजिक्स में 25 सवाल, केमिस्ट्री में भी 25 सवाल, मैथ्स में भी 25 सवाल, और उन 25 की अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो 20 ऑब्जेक्टिव, इसको आप बोलोगे सिंगल करेक्ट, और 5 इंटीजर टाइप। ये पैटर्न फिक्स है जेईई मेंस का। टोटल कितने सवाल आएंगे आपके पास में? 75 सवाल आएंगे। हर एक सवाल का ईच क्वेश्चन कंटेन्स +4 अगर आप सही करते हो, -1 अगर आप गलत करते हो, 0 अगर आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो। तो ये पैटर्न फिक्स चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। पहले ये जो 5 इंटीजर टाइप हुआ करते थे उसकी जगह 10 आते थे, 10 में से कोई 5 करने होते थे, मतलब आपके पास ऑप्शंस होते थे। अब वो ऑप्शंस भी हटा दिए हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे,
5 इंटीजर टाइप आएंगे जिनका जवाब इंटीजर होता है, वो इंटीजर वहां पे भरना होता है। और इन दोनों ही कैटेगरी की जो मार्किंग क्राइटेरिया है, सही करने पे +4, गलत करने पर -1, खाली छोड़ने पर 0। समझ में? इंटीजर टाइप का